डन, स्टार्ट करें। बढ़िया। देखो, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो है आईटीएफ चैप्टर स्टार्ट किया था। और उस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, है ना। तो अगर आज का टॉपिक आपको कवर करना है, आप चाहते हैं कि आईटीएफ के बारे में हम लोग आगे की तरफ और अच्छे से प्रोसीड करें, इंट्रोडक्शन को और आगे बढ़ाएं, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आज पहली बार आए हुए हैं या लास्ट टाइम एब्सेंट थे, तो वो जाकर के दोबारा से देखें। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलो तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक बार हम ओवरव्यू रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार मोटे मोटे शब्दों में हम एक बार रिकॉल करा देते ताकि आपको आईटीएफ की जर्नी जो है अच्छी लगे, आपको ये समझ में आए कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों बोल रहे हैं, है ना। क्या एक फंडामेंटल अप्रोच है, क्या ऐसी एक स्टोरी है जिस स्टोरी के बिहाफ पर हम अपने इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पर जान रहे हैं। था क्लियर? आपको अगर डेप्थ में जाकर के देखना है, सुनना है, तो आप जाइए, देखिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा दोबारा से। लेकिन अभी हम लोग एक बार बस ओवरव्यू दे रहे हैं, क्लियर, एक बार रिकॉल करा रहे हैं ताकि ठीक है आपको समझ में आ जाए। तो हमारा मेन टास्क ये है कि अब की बार फंक्शन के इनवर्स के बारे में बात करना। तो हमने बताया था कि देखो, दुनिया धरती के हर एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन एक्चुअली इन्वर्टिबल होगा। इट मींस कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स ऑफ द एनी पर्टिकुलर फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव इन द सेंस वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं। क्लियर? इन केस की मान लीजिए कि हम इंटरेस्टेड है किसी ऐसे फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए और हमने ये चेक ही नहीं किया कि फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं, तो भाई साहब ये मान करके चलिए कि उस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा। क्लियर? हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर, ये मैंने वही चीज लिखी थी यहां पर कि फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स। हमने एक एग्जांपल के तौर पर एक लीनियर फंक्शन लिया था, y इक्वल टू 2x+3 एक लीनियर फंक्शन था। ये वो फंक्शन है जिसमें डोमेन के तौर पर x और कोडोमेन यानी रेंज के तौर पर हम लोग y प्रोवाइड निकल रहा था। ठीक है, मैपिंग दोनों रियल से रियल थी। हमने फंक्शन को मॉडिफाई किया। क्लियर? मॉडिफाई करने के साथ हमने एक नया फंक्शन बनाया x इक्वल्स टू y माइनस 3/2। ये फंक्शन कैसे बना, इसको क्या अप्रोच थी, इसको देखने के लिए आपको प्रीवियस स्लाइड में जाना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में जाना पड़ेगा, वहां देखो। क्लियर? तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया था कि यहां से यहां जाने के लिए ये फंक्शन है, और अगर हम यहां से यहां आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक नया फंक्शन बन जाए जो मुझे यहां से यहां लेकर के आए, वो ये फंक्शन था। यही फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन का इनवर्स होगा। क्लियर? इसी फंक्शन को इनवर्स कहा जाएगा। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन हम लोगों ने यहां पर लेके रखा हुआ है, ये एक्चुअली 1 और ऑन टू दोनों था, है कि नहीं, इसीलिए हम इसका इनवर्स निकाल पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बेटा एक अलजेब्रिकल अप्रोच थी फंक्शन के इनवर्टिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए। ये एक अलजेब्रिकल अप्रोच है ना। अब हम लोगों को, चूंकि भैया ये मान करके चलो कि हम लोगों का जो आईटीएफ चैप्टर है ये कंप्लीटली पूरी तरीके से ग्राफ पर डिपेंडेंट है। क्लियर? और आपको अपने आप में ग्राफ पर महारत हासिल करनी है, अपने आप को काबिल बनाना है। क्लियर? आप चाहते हो कि हमें कैलकुलेशंस ग्राफिकली समझ में आने लगे, हम क्वेश्चंस को डील करें, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, कॉम्पिटेटिव हो। क्लियर? जेई के क्वेश्चंस हो, एनडी के क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस कैसे भी क्यों ना हो, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस को देख करके हमें ग्राफिकल सिचुएशन माइंड में आ जाए, तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में बेसिक्स कुछ पता होने चाहिए। क्लियर? तो हम डायरेक्टली sin x के ग्राफ के बारे में या उसके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात ना करके हम पहले आपको उसके इन्वर्टिबिलिटी की एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच बताना चाहेंगे। क्लियर? जैसे ये जो हमने आपको बताया, ये फंक्शन के एक अलजेब्रिकल अप्रोच है। क्लियर? जिसमें हमने फंक्शन को डायरेक्टली क्या किया कि हमने देखा ये फंक्शन रियल टू रियल था, फंक्शन को हमने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके एक नया फंक्शन बना करके लाए, जो फंक्शन बना के लाए वो इन्वर्टिबल था अपने पुराने फंक्शन का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज का हमारा टास्क ये है बेटा, नाउ आज का हमारा टास्क समझो। क्लियर? आज का दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट 2। क्लियर? देखो बेटा, ध्यान से समझना, अगर आप चाहते हो कि आपको नॉलेज डेप्थ तक हो, क्लियर, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर इसको स्किप कर दोगे तो आगे आने वाले कई टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल अधूरे हो जाएंगे। आप सिर्फ पढ़ोगे लेकिन डेप्थ क्या है, क्या चीजें चल रही हैं, ये समझ में नहीं आएगा, मजबूर हो जाओगे फॉर्मूला रटने के लिए। समझ गए? अगर इंट्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दोगे तो मजबूर हो जाओगे फॉर्मूला रटने के लिए, और आप चाहते हो कि अभी इस चैप्टर में आने वाले फॉर्मूला को हमें रटना ना पड़े। क्लियर? तो हमें यह जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हाउ द पर्टिकुलर थिंग्स आर एक्चुअली वर्क्स। क्लियर? तो हम लोग, आज का हमारा टास्क ये है कि हम इस फंक्शन के 1 और ऑन टू के बारे में बात करने के लिए इसके ज्योमेट्रिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा नया टास्क है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्लियर? हम आज यहां पर लिखेंगे ज्योमेट्रिकल
इंटरप्रिटेशन ऑफ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। बेटा ध्यान रखो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, क्योंकि इसके बारे में फंक्शन के 1 1 और ऑन टू के बारे में हम ऑलरेडी पहले से ही इसके फर्स्ट चैप्टर रिलेशन इन फंक्शन में आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्लियर क्लियर। लेकिन हम बस ये चीज आपको इसलिए बता रहे हैं कि मान लो इनकेस कभी ऐसा हो जाए कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो रिलेशन फंक्शन चैप्टर देखने के लिए और आपको डायरेक्टली स्विच करना है इस चैप्टर के ऊपर, तो आप इतना देख करके इस चैप्टर को डील कर सकते हो। क्लियर, तो दैट्स गुड। चलिए अब हम बताते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में। देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताने का मतलब ये है कि हम एक पहले वाला एग्जांपल जो हमने अलजेब्रा के लिए लिया था, एक लीनियर फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3, यही तो फंक्शन था हमारा fx इक्वल टू 2x प्लस 3, हम दोबारा यही फंक्शन कंसीडर करते हैं। क्लियर, बट ध्यान रखना फिर से, जैसे मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन कंसीडर किया, कंसीडर f इज द मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल, एक फंक्शन कंसीडर किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना, विच इज डिफाइंड बाय, विच इज डिफाइंड बाय, जैसे कि इस फंक्शन को डिफाइंड किया गया है fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। क्लियर, ये फंक्शन हम लोगों ने कंसिडर किया यहां पर fx इक्वल्स टू में 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। क्लियर, बड़ा पता है टास्क क्या है मेरा, हम इस फंक्शन को अब की बार ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके ग्राफ के थ्रू ये चेक करेंगे कि हाउ द एक्चुअली फंक्शंस आर 1 1 एंड ऑन टू, है ना, हम ये चेक करेंगे। देखो ग्राफिकली बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल्स है, बहुत ज्यादा लंबा वर्क नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को ग्राफ पेपर प्लॉट करें तो ऑब्वियसली ये हमारे पास कॉमन सेंस इतना होना चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन है ना, डिग्री 1 है तो ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसे बनेगी, हमारे पास मल्टीपल अप्रोच है ग्राफ को बनाने के लिए, लेकिन हम आपको एक बहुत सिंपलेस्ट अप्रोच बताएंगे। क्लियर, जो बेसिकली आप लोगों को क्लास 9th में बता दी जाती है, ऐसा आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, ये आप पहले से पढ़ करके आए हो, है ना बेटा। हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं, है ना, हम इस टेबल में यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y और हम यहां पर मल्टीपल वैल्यूज निकाल करके लेकर के आएंगे। क्लियर, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट सफिशिएंट है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आप मल्टीपल पॉइंट पे जा सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा इसी इक्वेशन में आप बेटा ध्यान रखना ये fx ही एक्चुअली y के इक्वल होता है, ठीक है, ये बेसिक कॉमन बात है। अगर मैंने कहा x की जगह आप 0 लीजिए, अगर आप x की जगह 0 लेंगे, इनकेस अगर x की जगह 0 लेने पर ये टर्म पूरा गायब, फाइनली y इक्वल टू कितना आ रहा है 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। इन केस अभी मैंने x इक्वल टू 0 लिया है, अब बेटा मैं आपसे कह रहा हूं आपको y इक्वल्स टू 0 लेना है, y इक्वल्स टू 0 लीजिए। फाइनली जब आप y इक्वल्स टू 0 लोगे तो ये हो जाएगा, ये 3 उठ के उधर जाएगा, -3 होगा और ये उठ के डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या -3/2 आ जाएगा, है ना, -3/2 आपको वैल्यू मिल जाएगी। बेटा -3/2 का मतलब क्या, मैं यहां पर -1.5 लिख सकता हूं बच्चे, कैन वी राइट दिस -1.5 एज इट इज, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, हाँ बोलो बेटा शाबाश। -3/2 इस तरीके से आया बेटा। अगर आप 2 को भाई ऐसे क्वेश्चन पूछोगे हैं, ये आ जाएगा यहां पर, इसको डिवाइड कराओगे, हाँ जी बेटा -3/2 कैसे आया, अच्छा ये पूछ रहे हो, वही मैं भी सोच रहा हूं यार कि तुम ये कैसे पूछ सकते हो। क्लियर, देखो मैं बता देता हूं भाई, आपके पास लिखा है y इक्वल्स टू में, y इक्वल्स टू क्या रखा हुआ है 0, तो y की जगह 0 रखिए, 0 इक्वल्स टू में 2x प्लस 3। इज दिस क्लियर, बेटा ये 3 उठाकर के इधर लेकर के आओ, कभी कभी आप लोग एहसास दिलाते हो, ऐसा लग रहा है कि हम किसी और क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। बेटा डाउट होता है ना, छोटा हो या बड़ा हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हम ये नहीं मान के चल सकते कि आप सभी लोग यहां जो बैठे हुए बहुत काबिल हो, है ना, तो फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। तो x इक्वल्स टू -3/2 हम लोगों ने यहां पर लिख दिया और दिस इज -1.5। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अब हम क्या करते हैं, अभी ये 2 पॉइंट सफिशिएंट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। क्लियर, दीज 2 पॉइंट्स आर कंप्लीटली एबल टू प्लॉट द ग्राफ, ये 2 पॉइंट सफिशिएंट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, लेकिन ग्राफ की एक्यूरेसी के लिए और भी पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, बाकी अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाते हैं, अभी हम आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं कि कैसे ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको ना एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। क्लियर, मैंने मान लीजिए कि एक कार्टेशियन प्लेन तैयार किया, ये देखिए x डैश y डैश। मैं ग्राफ इधर ना बना करके इधर बनाता हूं, इधर ग्राफ बना देता हूं। क्लियर, इधर थोड़ा सा स्पेस को ऑक्युपाई करते हुए x डैश y डैश। हम फंक्शन के 1 1 ऑन टू के लिए उसके ज्योमेट्रिकल अप्रोच को बस आपको हिंट देकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर कुछ मैं पॉइंट लोकेट कर लेता हूं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4,
5 and so on. This is -1, -2, -3, -4, -5 and so on. This is 1, 2, 3, 4 and so on. This is -1, -2, -3 and -4 and so on. Clear? Let us draw the points on the graph. Clear? Cartesian plane. So first point is 0,3. पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं 0,3. बेटा एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3 हमारा पहला पॉइंट आ गया. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सेकंड पॉइंट है हमारे पास -1.5, 0. -1.5 बेटा यहां आ रहा है एक्स एक्सिस पे -1.5, 0. क्या ये पॉइंट आ रहा है? चेक कर लो, है ना? क्या ये दो पॉइंट मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे? बिल्कुल सही जवाब. तो इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करिए. चलिए ये देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई. इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रेच कर दी. क्लियर? ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन y इक्वल्स टू 2x+3 की लाइन है. बेटा ध्यान देते रहिएगा. नो नीड टू बी कॉम्प्रोमाइज योरसेल्फ विद योर एजुकेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरूरत नहीं है. ना का मतलब ना होता है. नहीं समझ में आ रहा है, इट मींस नहीं समझ में आ रहा है. बात खत्म वहीं पे. बाकी मेरा टास्क है. क्लियर? सो फाइनली यू ऑल हैव टू से कि सर समझ में नहीं आया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स गुड. देखो ध्यान से, ये हम लोगों के पास आ गया y इक्वल्स टू 2x+3. एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बना दिया. अब टास्क क्या है? हम फंक्शन के 1, 1 और 2 के बारे में इसी ग्राफ पेपर पर चेकआउट करेंगे. इसी लाइन के लिए, इसी कार्टेशियन प्लेन पर चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन 1, 1 है या नहीं. देखो 1, 1 के लिए क्या कंडीशन है? 1, 1 की कंडीशन क्या, हमने क्या बताया था? फंक्शन के 1, 1 होने के लिए यही तो एक कंडीशन है कि फॉर एवरी इनपुट बिलोंगिंग इन डोमेन देयर शुड बी वन एंड ओनली वन इमेजेस इन कोडोमेन. हर एक x के लिए जो कि डोमेन में है, उसके लिए y में एक ही आउटपुट होना चाहिए. दैट इज द फंडामेंटल अप्रोच. भाई x की वैल्यूज x एक्सिस पे आएंगी. डोमेन में आने वाली हर एक वैल्यूज x एक्सिस पे आएंगी. x की सारी वैल्यूज यहां पर है. अगर आप देखो ध्यान से, ये सारी वैल्यूज जो आप देख पा रहे हो, ये सारी वैल्यूज x के लिए. आप देखो x की हर एक वैल्यूज के लिए ग्राफ पर आपको एक ही पॉइंट दिखेगा. अगर हमने ये पॉइंट चूज किया तो इस पॉइंट के लिए ग्राफ पर एक वैल्यू मिल रही है ना? इस पॉइंट के लिए देखो ग्राफ पर एक वैल्यू मिल रही है. आगे चल करके हम इसी तरीके से इधर देखिए ग्राफ पर फंक्शन की एक ही वैल्यू है. इधर भी देखिए ग्राफ पर फंक्शन की एक ही वैल्यू है. इसके लिए देखिए ग्राफ पर फंक्शन की एक ही वैल्यू है. इट मींस वी ऑल कैन ऑब्जर्व फॉर एवरी x बिलोंगिंग इन द x एक्सिस देयर विल बी एन वन एंड ओनली वन इमेज इन द लाइन, ऑन द लाइन. है कि नहीं? हर एक x के लिए जो कि x एक्सिस पर आ रहा है, ग्राफ पर लाइन पर एक ही इनपुट है कि नहीं? कहीं ऐसा हो रहा है क्या बेटा? कहीं अगर इनकेस मान लो अभी इस सिचुएशन के दौरान ग्राफ कहीं ऐसा बन जाता, मान लो बेटा ग्राफ ऐसा बन जाता. ऐसा ग्राफ बनने का मतलब बेटा, अगर आप ध्यान से देखो ना, अब यहां पर x की वैल्यू आ रही है, यहां पर x की वैल्यू आ रही है ना. अब इस x की वैल्यू के लिए देखो ग्राफ पर दो वैल्यूज है. कौन सी? एक यहां पर वैल्यू आ रही है ना, और एक वैल्यू देखो यहां पर आ रही है. क्लियर? तो क्या ये 1, 1 है? नहीं बेटा, ये 1, 1 नहीं है. बक्का बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मान लूं कि भैया ये x इक्वल टू 2 है, तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो वैल्यू यहां निकल करके आ रही है, ये हो सकता है कि ये 3 हो जाए, और ये जो यहां मिल रहा है ये हो सकता है कि -2 हो जाए. तो देखो x इक्वल टू 2 के लिए y की दो वैल्यूज निकल करके आ रही है. पहली y की वैल्यू 3 आ रही है, और ये पहली दूसरी y की वैल्यू कौन सी आ रही है? -2 आ रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या ये 1, 1 है? एक एलिमेंट की एक इमेज है? नहीं भाई साहब, यहां एक की दो इमेजेस हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो फंक्शन ही नहीं है. वर्टिकल लाइन टेस्ट तो बताता है कि ये फंक्शन ही नहीं है. रिलेशन एंड फंक्शन मैंने आपको बताया था. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? दैट्स गुड. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी. क्लियर? अभी हम आपके सामने कुछ और अप्रोच क्रिएट करते हैं. जैसे मान लीजिए हम आपको एक और फंक्शन बना करके देते हैं. मैंने कहा बेटा मेरे काबिल होनहार बच्चों, मैंने कहा कि अब की बार हम लोगों ने फंक्शन कुछ इस तरीके से कंसीडर किया. मान लीजिए कि मैंने फंक्शन प्लॉट किया. चलो अभी मैं आपके लिए इस तरीके का फंक्शन प्लॉट करके दे देता हूं. ठीक है? ध्यान से समझना. अब चूंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो कर रहा है, ये फंक्शन को भी बता रहा है कि ये फंक्शन है. अब इस फंक्शन के ब्याह पर हम आपसे बात करने की बताते हैं. देखो मेरा टास्क है 1, 1 चेक करना ना. 1, 1 चेक करने के लिए हर एक x के लिए फंक्शन को 1, 1 बताने के लिए हर एक x के लिए फंक्शन पर एक ही वैल्यू होनी चाहिए ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? दैट्स गुड. देखो आगे प्रोसीड करते हैं. जैसे मान लो बेटा मेरे काबिल बच्चों, मैंने मान लीजिए जैसे x इक्वल टू 1 लिया. इसको x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू मिल रही है. लेट्स से कि दिस इज 2 है. बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब हम आगे बढ़े. कुछ दूर आगे चल करके हम यहां पहुंच गए. दिस इज x इक्वल टू 7 मान लेते हैं. अब x इक्वल टू 7 पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू को चेक करने की कोशिश करें, तो देखो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 7 पर भी सेम आ गई, विच इज व्हाट? 2. है ना? चेक कर रहे हो क्या? तो मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7, इन दोनों ही इनपुट के लिए y की वैल्यू क्या है? 2 है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या ये फंक्शन 1, 1 है? बेटा ना ये 1, 1 ना ये पहले वाला 1, 1.
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 1 1 होने के लिए हर एक x के लिए एक ही y तो होना चाहिए कि नहीं? सेम एज इट इज यहां पर देख लो, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को चेकआउट कर रहा हूं तो ग्राफ पर आने वाले हर एक x के लिए y पर फंक्शन की एक ही वैल्यू है कि नहीं? फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब नॉट ओनली द अबव पार्ट, नॉट ओनली द पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एंगल। क्लियर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव एंगल के लिए चेकआउट करें बेटा, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे ना भैया, यहां पर x की वैल्यू पर फंक्शन के लिए वैल्यू सेम, इनपुट के लिए आउटपुट ग्राफ पर मिलेगा विच इज यूनिक, इनपुट यहां है यूनिक, आउटपुट भी यूनिक, इनपुट यूनिक, आगे चल करके आउटपुट जो आएगा वो भी यूनिक आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि ये लाइन जो है बेटा, ये लाइन एक्सटेंडेबल है इधर भी और ये इधर भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फंक्शन 1 1 है या नहीं? 1 1 है ना? पक्का 1 1 है। आई होप आपको ग्राफिकल अप्रोच समझ में आ रहा होगा कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन इज 1 1 थ्रू द ग्राफ, है ना? तो ग्राफिकली हम लोगों ने चेकआउट कर लिया। क्लियर? क्योंकि ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी यही सेम फंडामेंटल हम अपने किस में वर्कआउट करेंगे? किसमें? sin x के फंक्शन में वर्क करेंगे। क्लियर? और sin x के फंक्शन में हम चेकआउट करके बताएंगे कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। 1 1 का टास्क क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक x के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक y होना चाहिए। पक्का? दैट्स गुड। चलो बेटा ऑन टू आते हैं। ऑन टू का टास्क पता है ना क्या है? ऑन टू का क्या है? हर कोडोमेन में आने वाले हर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस होनी चाहिए। कोडोमेन बेटा क्या है? कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। बेटा ये सारी वैल्यूज एक्स एक्सिस पर मिलेंगी, ध्यान से समझना, ये सारी वैल्यूज एक्स एक्सिस पर मिलेंगी और ये सारी वैल्यूज कहां मिलेंगी? वाई एक्सिस पर मिलेंगी। बोलो बेटा सही कह रहा हूं ना मैं? तो वाई एक्सिस भी एक रियल लाइन है, चेक कर लो, वाई एक्सिस भी रियल लाइन है। और अगर वाई एक्सिस एक रियल लाइन है तो चेक करिए, जैसे अभी आप एक्स एक्सिस के लिए आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे थे, वैसे वाई एक्सिस के लिए चेकआउट करिए। क्या वाई एक्सिस के लिए आपको हर बार हर एक वाई के लिए कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्लीज चेक दिस। क्या हर एक y के लिए आपको ग्राफ पर कोई ना कोई इनपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक कर लीजिए, आप हर एक y के लिए ग्राफ पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर पा रहे हैं। ऐसा कोई y बच रहा है जिसके लिए ग्राफ पर फंक्शन की कोई वैल्यू अवेलेबल ना हो? बोलो, है ना? हर एक y के लिए इमेज अवेलेबल है। दैट्स इट। बस इतना सा देखना है। 1 1 में देखना है कि हर एक x के लिए यूनिक इमेज ग्राफ पर दिखनी चाहिए। ऑन टू के लिए देखना है कि y का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? जैसे हम आपके सामने एक फंक्शन बना के देते हैं बेटा, यही सेम फंक्शन चेक कर लो मेरे काबिल होनहार बच्चों, मेरे दोस्तों, नालायक बच्चों, गधे, ध्यान से समझो। जैसे हमने आपसे बताया कि इसी फंक्शन को हम लोग ध्यान से समझते हैं, यही फंक्शन लेते हैं। क्लियर? चूंकि इस फंक्शन की अगर हम लोग भाई कोडोमेन के बारे में बात करें तो कोडोमेन के तौर पर ये पूरी की पूरी लाइन कोडोमेन की मानी जाएगी। वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कोडोमेन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्या कोडोमेन का कोई एलिमेंट ऐसे एलिमेंट वेकेंट हैं क्या जिनकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है? देख लीजिए भाई, अगर आप इमेज ढूंढना चाहते हैं ना बेटा, इमेज ढूंढने के लिए आपको इमेज सिर्फ यहां से यहां के बीच में इमेज मिल रही है। चेक कर लो, इनके ऊपर के पॉइंट्स के लिए ये तो कोडोमेन में आ रहे हैं ना, कोडोमेन में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी यहां पर किसी भी तरह का कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं है। मींस कोई भी वैल्यू यहां पर अवेलेबल नहीं है, ना अबव द लाइन और ना ही इस पर्टिकुलर सिचुएशन के नीचे की तरफ अगर बात करोगे यहां पर फंक्शन किसी तरह का प्लॉट है। क्लियर? क्योंकि जो रेंज है वो रेंज सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आ रही है, इसके ऊपर और इसके नीचे तो फंक्शन कुछ है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? नहीं ना? पक्का समझ में आया? तो क्या ग्राफिकली आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं? पक्का? सच में? आई होप अगर आपको ये बात ग्राफिकली समझ में आ गई होगी तो मैं अब आप लोगों को sin x के बारे में बताता हूं। क्लियर? और हम आपको एक यूनिक कंडीशन बताते हैं sin x के बारे में, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ये वो फैक्ट बता रहे हैं बेटा जिस फैक्ट के बारे में हम लोगों के लेजेंड्स मैथमेटिशियंस सोच करके चले गए। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो देखो बताते हैं, सेम अप्रोच हम लोग बताते हैं। क्लियर? अब मेरा नया टास्क आएगा किसके बारे में? इनवर्स ऑफ sin x के बारे में कैलकुलेट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ sin x फंक्शन। क्लियर? तो अब हम लोगों का मेन टास्क यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अब मेरा नया टास्क आता है इनवर्स ऑफ sin x। इनवर्स ऑफ sin x। क्लियर? इसी इनवर्स ऑफ sin x को हम लोग पता है बेटा क्या लिखेंगे? इमेजिन व्हाट, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रिवर्स प्रोसेस ऑफ
रिवर्स प्रोसेस ऑफ साइन एक्स। क्लियर? इट मीन्स कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट मेथड टू फाइंड आउट साइन इनवर्स एक्स, कि कैसे साइन इनवर्स एक्स फंक्शन एग्जिस्ट किया। ये आज का मेरा टास्क है। क्लियर? तो इसको बताने के लिए हम एक काम करते हैं, है ना। जैसे हम लोग ये काम करते हैं, फिर से क्या करते हैं, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन लिया था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, है ना। वैसे ही हम लोग फंक्शन कंसीडर करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू में साइन एक्स। कौन सा फंक्शन कंसीडर करते हैं? साइन एक्स फंक्शन कंसीडर करते हैं। बेटा ध्यान से समझना। क्लियर? देखो, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक फंक्शन कंसीडर किया, कंसीडर एफ इज द मैपिंग फ्रॉम। बेटा एक बात बताओ हमें, क्या आप लोगों को साइन एक्स फंक्शन की डोमेन और रेंज पता है? क्योंकि क्लास 11th में आप लोगों को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया। क्लियर? और आप लोगों ने उस चीज को लर्न भी किया, रिकॉल भी किया। क्लियर? और उसी बिहाफ पर आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करके लेकर के आए, है ना। आई होप तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है ये बात, है ना। चलो बताओ साइन एक्स के लिए डोमेन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट क्लास। क्लियर? रियल नंबर ना, फर्स्ट क्लास। भाई साहब अच्छा लगा हमें कि आप लोगों को ये बात याद है। क्लियर? तो साइन एक्स के लिए डोमेन के तौर पर हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? रियल नंबर, है ना। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि उस साइन एक्स की रेंज क्या होगी, तो रेंज क्या होगी? बिल्कुल सही, -1 to 1 ना, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। तो फंक्शन के लिए डोमेन रियल नंबर और रेंज के तौर पर मैं फंक्शन में बच्चे -1 to 1 इन्वॉल्व कर लेता हूं। क्लियर? एक फंक्शन कंसीडर कर, ये साइन एक्स की मैपिंग है। मैपिंग मतलब डोमेन रियल नंबर पुट अप करोगे और कोडोमेन के तौर पर -1 to 1। क्लियर? इज डिफाइंड बाय फंक्शन को डिफाइंड किया जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। कुछ इस तरीके से फंक्शन को हम डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? ये हमारा साइन एक्स फंक्शन है। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, चीजें टफ हो जाएंगी अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करोगे तो। क्लियर? ये हम लोगों ने फंक्शन कंसीडर किया। पता है टास्क क्या है? हम फंक्शन का टास्क ये है मेरा, मैं यहां लिख देता हूं, मेरा एक्चुअल टास्क क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं। मेरा टास्क क्या है? टू फाइंड इट्स इनवर्स, टू फाइंड इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना मेरा टास्क है। क्लियर है ना? इनवर्स कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सही जवाब। यही तो कह रहे हैं ना आप लोग कि अब मुझे इसके बाइजेक्टिविटी के बारे में चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तब जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। लेट अस ट्राई कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, है ना। देखो ध्यान से, बेटा ध्यान रखना। हियर पहले मैं फंक्शन के 1 1 के बारे में बात करूंगा। 1 1 तो 1 1 और ऑन टू पता है, हम आपको चाहें तो हम अलजेब्रिकली भी बता सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे इसके ग्राफ के बारे में बात करना। ग्राफिकली हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच एक बेस्ट मेथड होती है फंक्शन को चेकआउट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक कार्टेशियन प्लेन तैयार किया, ठीक है, समझते जाइएगा बेटा। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, y डैश। क्लियर? और मुझे इस फंक्शन पर इसी के लिए एक साइन एक्स का कर्व तैयार करना है। क्या आप लोगों को साइन एक्स का कर्व दिमाग में इमेजिन है? बिल्कुल सही जवाब, वेव फंक्शन है ना बेटा, है ना। साइन वेव, साइनोसॉइडल मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर? बताया था मैंने कि हम लोग जो म्यूजिक, जो गाने सुन रहे होते हैं, एक्चुअली उन गानों में भी साइन फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा होता है ना। आपके इंटरेस्टिंग फेवरेट सॉन्ग्स, है ना, तो उन गानों में भी साइन फंक्शन का यूज है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना, है ना। तो अभी हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं साइन एक्स का। क्लियर? एक इस तरह का हम लोगों ने साइन एक्स फंक्शन तैयार किया। क्लियर? साइन एक्स फंक्शन हम लोगों ने बना दिया। ध्यान रखो बेटा, साइन एक्स फंक्शन बनाने पर हमें इसमें डोमेन पुट अप करने हैं। ध्यान रखो डोमेन यहां लिखा हुआ है रियल नंबर। इनका डोमेन रियल नंबर लिखने का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एंगल्स। क्लियर? रियल नंबर मतलब रियल एंगल्स। एंगल वो भी कौन कौन से? रियल एंगल वो भी कौन कौन से? बेटा ध्यान रखो इन रेडियन, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 11th में ही डिग्री मेजरमेंट को छोड़ दिया था। 10th में डिग्री पे एंगल हम लोग बात करते थे ना, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। डिग्री 10th क्लास में छोड़ चुका हूं हम लोगों ने 10th क्लास में छोड़ दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग 11th पे गए तो हम लोगों ने एंगल के सेकंड मेजरमेंट रेडियन के बारे में बात की। तो ये 0 डिग्री है। क्लियर? यहां पर क्या लिखा जाएगा? पाई। यहां क्या लिखा जाएगा? 2 पाई। यहां क्या लिखा जाएगा? 3 पाई।
क्लियर। फाइनली इधर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस पाई, और यहां आ जाएगा माइनस का 2 पाई। और अगर इसी ग्राफ को हम और फर्दर आगे की तरफ कंप्लीट करें तो -2 पाई, 3 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। क्लियर। अब मेरा टास्क ये है कि अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि यहां 0 यहां पाई, बेटा इसकी मिड वैल्यू पे वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर पाई बाई 2, यहां क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 2, बेटा यहां क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 2, बेटा यहां क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, बेटा यहां क्या आ जाएगा -3 पाई बाई 2, और इधर आगे चले आओगे यहां आ जाएगा माइनस का 5 पाई बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो ये एंगल्स हैं, ये एक्चुअली एंगल्स का मतलब जैसे 0 पाई मतलब 180 डिग्री, मैंने आपको बताया था पहले से ही। क्लियर। हिंट के तौर पर बस आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं बता देता हूं कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर। 2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर। और अगर जो पाई बाई 2 आप कर रहे हैं वो 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं? और इसी तरीके से जो 3 पाई बाई 2 आप कर रहे हो, 3 पाई बाई 2 एक्चुअली 270 डिग्री के बराबर है। क्लियर। तो डिग्री पर हम लोगों ने एंगल्स को मेजर करते हुए ग्राफ प्लॉट किया। टास्क क्या है, मुझे फंक्शन के बाइजेक्टिविटी के बारे में बात करना है, वो भी फंक्शन की बाइजेक्टिविटी ग्राफिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए, तभी तो इसके इनवर्स के बारे में मैं बात कर पाऊंगा। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आई एम इंटरेस्टेड टू आस्क कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? आप चेक करके बताइए ग्राफिकली। बाइजेक्टिव होने का मतलब फंक्शन के 1 1 और ऑन टू होने के बारे में बात करना है। 1 1 का मतलब क्या है, अब आप ग्राफ को देखो ध्यान से, ठीक है? ग्राफ को देखते हैं और फंक्शन के 1 1 होने के बारे में बात करते हैं। 1 1 का मतलब जान रहे हो? नहीं है ना सम्राट? बिल्कुल सही जवाब, 1 1 नहीं है फंक्शन। क्लियर। फंक्शन 1 1 नहीं है ना? रीजन कैसे पता चला अच्छा फंक्शन 1 1 नहीं है? 1 1 इस तरीके से नहीं है बेटा, अगर आप अपने डोमेन को देखें यहां पर। क्लियर। इन केस के जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने फंक्शन की एक वैल्यू लिखी, तो इस वैल्यू के लिए फंक्शन पर जो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है वो वैल्यू क्या ये यहां पर मिल रही है? पक्का? तो अगर इस इनपुट के लिए ग्राफ पर ये जो फंक्शन बनाया है बेटा, ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है। अब मैं पूछ रहा हूं अगर इस इनपुट के लिए ग्राफ पर फंक्शन की ये वैल्यू है तो ये वैल्यू दोबारा ग्राफ पर कभी नहीं मिलनी चाहिए। देखो आगे हम जैसे ही आगे की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, अगर मैं आपको जैसे ही आगे की तरफ और घसीट के लेके चलूं यहां पर, तो आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये वैल्यू मुझे दोबारा से किसी एक इनपुट के लिए फिर से यहां मिल रही है। बोलो, मींस इन दो इनपुट के लिए ग्राफ पर फंक्शन की सेम वैल्यू है। तो क्या फंक्शन 1 1 है? नहीं है ना? 1 1 नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक शॉकिंग न्यूज, क्या फंक्शन 1 1 नहीं है? साइन एक्स 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है इट मींस कि ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं। इट मींस कि साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। शॉकिंग न्यूज। क्लियर। मींस कि साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या मतलब है फिर, जब साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? और कैसे हम लोगों के प्रीवियस मैथमेटिशियंस ने इतना लंबा सा दिमाग लगा लिया और साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की थ्योरी को जन्म दे दिया? कैसे? क्या इन्वर्टिबल की कंडीशन ब्रेक कर दी? नहीं, कुछ तो दिमाग लगाया होगा ना बेटा। क्या है ना कि किसी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर सीधी उंगली से काम ना हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? थोड़ी टेढ़ी कर लेनी चाहिए, है ना? बाय द वे हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है ग्राफिकली, हम लोगों का टास्क ऐसा कुछ भी करने का नहीं है। क्लियर। हम लोग थोड़ा सा ना अपने दिमाग को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक घसीट करके लेकर के जाएंगे, थोड़ा अबव द नेचर या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करेंगे। क्लियर। थोड़ा बॉक्स से बाहर हट करके सोचने की कोशिश करो। अगर इस ग्राफ को देखो तो ग्राफ जो है आपका, ये ग्राफ 1 और -1 के बीच में बाउंडेड है। क्लियर। ग्राफ जो है आपका 1 और -1 के बीच में बाउंडेड है। क्लियर। ठीक है। इधर से नीचे की तरफ अगर आप देख लीजिए इसी तरीके से, ग्राफ -1 और 1 के बीच में बाउंडेड है। ठीक। इस ग्राफ को हम लोगों ने 1 और -1 के बीच में बाउंड किया। अब मेरा टास्क क्या है, अब जो पूछ रहा हूं उसको देखिएगा ध्यान से। हेयर आपसे मैं पूछ रहा हूं बेटा, जैसे मान लो 0 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साइन 30 पर वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री पर आप देखिए, साइन 30 डिग्री पर
ये साइन 30 डिग्री बेटा जान रहे हो क्या है ये साइन 30 डिग्री एक्चुअली साइन पाई बाय 6 के बराबर है, क्योंकि पाई का मतलब 180, 180 बाय 6 मींस 30, और इस पर जो आउटपुट आएगा वो 1/2 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? और अगर मैं इसी तरीके से साइन 120 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो आप साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हो देखिए कैसे भाई, आप इसको लिख सकते हैं 90 प्लस कितना, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस 30 डिग्री। चलिए इसकी वैल्यू निकालिए। क्या आपको पता है साइन 90 प्लस 30 क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, है ना? और अगर आप ध्यान से देखिए इस अप्रोच का इस्तेमाल करें, यहां आ जाएगा एड शुगर टू कॉफी। केवल अप्रोच याद आ रही है ना बेटा आप लोगों को? एड शुगर टू कॉफी, यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर सिर्फ साइन एंड कॉस पॉजिटिव, साइन एंड कॉस पॉजिटिव, यहां टेन एंड कॉट पॉजिटिव, यहां पर सेक एंड कॉसेक पॉजिटिव। ये वाला अप्रोच याद है ना बेटा आप लोगों को? सेकंड क्वाड्रेंट पे 90 प्लस थीटा आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे हो, सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो इसका जो आउटपुट आएगा पॉजिटिव होगा, और 90 पर कन्वर्जन भी होता है, तो फाइनली इट इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और अगर बेटा इसी तरीके से अगर हम आपसे साइन 150 डिग्री की वैल्यू पूछ लें, तो साइन 150 को आप क्या लिखोगे? फाइनली आप साइन 150 को लिखोगे साइन 90 प्लस 60 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और साइन 90 प्लस 60 लिखने का मतलब दिस इज इक्वल्स टू cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखो ना बेटा मेरे काबिल होनहार बच्चों, देखो ना ध्यान से, 30 डिग्री पर और 150 डिग्री पर फंक्शन की वैल्यू सेम है या नहीं? क्लियर? वही तो मुझे ग्राफ पर भी दिख रहा है, 30 डिग्री पर और 150 डिग्री पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी 1 है ना? मैनी 1 है ना? बिल्कुल सही जवाब। हेयर fx इक्वल टू साइन x इज मैनी 1 फंक्शन, इज मैनी 1 फंक्शन। फंक्शन कैसा है ये? मैनी 1 है बेटा, मैनी 1 फंक्शन। और अगर ये मैनी 1 है तो ऑब्वियसली फिर ये 1 1 नहीं रहा होगा। इट मींस इट इज नॉट एन 1 1 फंक्शन। क्लियर? इट मींस इट इज नॉट एन 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। सो अगर फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो क्या इसके बाइजेक्टिविटी कवर करेंगे? देखो कैसे, डायरेक्टली तो होल्ड नहीं करेगी ना। मैंने कहा मेरे पुराने मैथमेटिशियन ने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करी। बेटा ध्यान रखो मैथ कुछ ऐसे ही होती है, अगर आप बॉक्स के अंदर रह करके सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो सिर्फ उतना ही पढ़ पाओगे जितना बुक्स में लिखा हुआ है। और अच्छा पढ़ने के लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ेगा, जो हम लोगों के प्रीवियसली मैथमेटिशियन ने सोच करके रखा। टास्क क्या है? फंक्शन को 1 1 बनाना। क्लियर? अगर मैं इस फंक्शन को 1 1 बनाना चाहता हूं, ओवर एंड ऑल फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, 1 1 भी नहीं है, चेक कर लो ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू का मतलब पता है क्या? ऑन टू का मतलब ये है कि क्या कोडोमेन में आने वाले हर एक एलिमेंट की प्रीइमेजेस होनी चाहिए। तो फंक्शन अभी मौजूदा हालात में sin x की कोडोमेन के हिसाब से ऑन टू है। क्लियर? ऑन टू क्योंकि -1 और 1 के बीच में अगर आपने यहां पर 1 लिखा है और यहां पर -1 लिखा है, तो 1 और -1 के बीच की हर एक वैल्यू के लिए ग्राफ पर कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है। अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है? तो फंक्शन -1 और 1 के बीच में, फंक्शन -1 और 1 के बीच में ऑन टू है। आई एग्री, लेकिन ओवर एंड ऑल पूरी रियल लाइन के लिए जो कि फंक्शन y एक्सिस है ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि अगर 1 के अबव जाओगे यहां 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 यहां, अगर आप प्री इमेजेस ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। हालांकि मुझे ढूंढना ही नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को तो मैपिंग के तौर पर -1 और 1 दे रखा है। तो ओवर एंड ऑल अभी फंक्शन 1 और -1 के बीच में ऑन टू है, लेकिन 1 1 तो नहीं है ना बच्चा। और अगर जब ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो नहीं होगा ना। मींस डिटेलिंग में मुझे यहां लिखना है इट डिक्लेयर्ड अस। प्रीवियस स्लाइड में स्पेस है क्या? हाँ मैं ये लिख सकता हूं, मेरे पास स्पेस है, आई एम हैविंग स्पेस। इट डिक्लेयर्ड अस, इट कंक्लूड अस लिख देता हूं मैं, सॉरी, इट कंक्लूड अस, इट कंक्लूड अस, इट कंक्लूड अस। क्या कंक्लूड करेगा? fx इक्वल टू साइन x इज नॉट एन बाइजेक्टिव फंक्शन। Clear? Is not an bijective function, hence its inverse does not exist. Clear? Is not an bijective function, hence its inverse does
नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? मतलब sin x का डायरेक्टली कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इतनी बात तय हो गई? पक्का? चलो अब हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। सोचो, हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं जिस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों के प्रीवियस मैथमेटिशियन ने सोचने में कई सदियां कई सालों बिता दिए, तब जाकर के इस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे हैं और आज जाकर के आईटीएफ को पढ़ रहे हैं। हम आपको टाइम देते हैं, एटलीस्ट आई एम काउंटिंग 10 सेकेंड। हम आपको ये बताते हैं कि आप थोड़ा सोचो और बताओ कि कैसे इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाया जा सकता है। देखो मैंने कहा ना कि डायरेक्टली ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है, लेकिन वी कैन मेक इट 1 1 एंड ऑन टू। मैंने आपको हिंट दे दिया, डायरेक्टली इट इज नॉट एन 1 1 एंड ऑन टू, इट इज नॉट एन बाइजेक्टिव फंक्शन, बट वी कैन मेक इट ऑन टू। हम इसको ऑन टू और 1 1 बना सकते हैं, वी कैन मेक इट बाइजेक्टिव। हम आपको टाइम देते हैं, 10 सेकंड का टाइम देते हैं सोचने के लिए। सोचो और थोड़ा सा जो है दिमाग लगाओ और बताओ कि कैसे इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाया जा सकता है। क्लियर? मैं काउंट कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइनली बहुत मुश्किल है बताना। आई एग्रीड, बहुत मुश्किल है। रीजन इसलिए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। दूसरा रीजन इसलिए क्योंकि जिस चीज के बारे में सोचने के लिए हमारे पुराने मैथमेटिशियन ने कई साल बता दिए, उसको हम 10 सेकंड के अंदर कैसे सोच सकते हैं? हाउ डज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो हम आपको बताते हैं उस थ्योरी को जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन ने बता करके गए। हम ये कह रहे हैं बेटा, एक्चुअली क्या है ना, हमने कहा कि थोड़ा नजर नहीं नजरिया बदलना है। तो ठीक है, नजर नहीं नजरिया बदलना है। अगर अभी आप इसको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ देखने की कोशिश करोगे तो आपको फंक्शन 1 1 नहीं दिखाई देगा। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ देखोगे तो फंक्शन 1 1 नहीं दिखाई देगा, पक्का नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हम कह दें इस फंक्शन को आप सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में देखने की कोशिश करिए। इस फंक्शन को -π/2 से π/2 के बीच में देखने की कोशिश करिए। सिर्फ -π/2, पूरा इंटरवल मत देखो बेटा। नो नीड टू वॉच कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी देखना है। पूरे ग्राफ को मत देखो, कुछ चीजें इग्नोर करो। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का यही मतलब है कि सब कुछ मत देखो, सिर्फ थोड़े से ग्राफ को देखो। कहां से कहां तक? दिस इज द लाइन ऑफ -π/2। -π/2 से π/2 के बीच में बनने वाले सिर्फ ग्राफ को देखिए। सिर्फ कितने से ग्राफ को? मैं उस ग्राफ को हाईलाइट कर रहा हूं किसी और कलर से। मैं इस ग्राफ को कहूंगा आपसे कि देखिए, आप इस ग्राफ को वॉच करिए और बताइए इस ग्राफ के बारे में। सिर्फ इतना सा ग्राफ, सिर्फ इतने से ग्राफ को आपको देखना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा ग्राफ, बस इतने से ग्राफ को आप देखिए, ध्यान से देखिए इसको और महसूस करिए, फील करिए इस चीज को लेकर के कि क्या हम इस चीज को 1 1 और ऑन टू बना सकते हैं। सिर्फ इतने से ग्राफ को देखना है। देखो क्या ये फंक्शन 1 1 है? पूरा मत देखो, -π/2 से +π/2 के बीच में ही देखो और सोचो कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। प्लीज सर्च करिए इसके बारे में। देखिए 1 1 का मतलब जान रहे हो क्या? कि x पर आने वाली हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन पर एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। देखो क्या फंक्शन पर यूनिक वैल्यू दिख रही है? दिख रही है क्या? क्लियर? आप देखिए हर एक वैल्यू के लिए ग्राफ पर फंक्शन की यूनिक वैल्यू आप पाएंगे। एक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं पाओगे जो आगे चल करके रिपीट करेगी। हां, अगर हम जैसे ही π/2 के बाहर जाएंगे, जैसे हम π/2 से एक कदम आगे निकल गए, एक पॉइंट आगे निकल गए, ठीक है, नेबरहुड पॉइंट पर पहुंच गए, राइट नेबरहुड पॉइंट पर पहुंच गए, तुरंत मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो ऑलरेडी मुझे रिपीटेड वैल्यू मिलेगी। क्लियर? पक्का? लेकिन -π और π/2 के बीच में फंक्शन कैसा है? 1 1 और ऑन टू दोनों है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का है? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस पर्टिकुलर इंटरवल में, ध्यान रखो बेटा, जिस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में sin x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। होल इंटरवल के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए, पूरी -∞ से +∞ के लिए sin x का तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ऑब्जर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स ऑफ द sin x फंक्शन, यू मस्ट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर डोमेन ऑफ sin x। आपको अपने sin x के डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखो ना, हमने अभी डोमेन, पूरी रियल लाइन थी, हमने अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया कि नहीं रिस्ट्रिक्ट किया? मैंने यहां से लेकर के यहां तक की डोमेन उठाई,
क्लियर? मैंने फंक्शन की सिर्फ इस डोमेन को उठाया, इस डोमेन को उठाया, क्लियर? हमने फंक्शन की कौन सी डोमेन को उठाया? सिर्फ -π/2 से लेकर के बेटा π/2 की रेंज को उठाया। क्लियर? ये जो रेंज है ना, इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। वो भी किसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन? डोमेन किसका है? sin x का। डोमेन किसका है? sin x का। दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ sin x। तो मैं यहां लिख सकता हूं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब बेटा ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वो भी किसका? ऑफ sin x। तो sin x की ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। क्यों है? मैंने फंक्शन को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया? टू मेक sin x इन्वर्टिबल, टू मेक sin x इन्वर्टिबल, टू मेक sin x इन्वर्टिबल। मैं अपने sin x का इनवर्स निकालना चाह रहा था डायरेक्टली पूरे माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में sin x का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं किया। मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, मैंने सिर्फ -π/2 और +π/2 के बीच के इंटरवल को ऑब्जर्व किया और मैं ये पाया कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। इट डिक्लेयर्ड अस, इट कंक्लूड अस कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, होल इंटरवल के लिए नहीं, सिर्फ डिसजॉइंट इंटरवल के लिए, -π/2 से π/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के तौर पर जानते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडर आईटीएफ इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को हम लोग किस पर्टिकुलर वैल्यू के तौर पर कंसीडर करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के तौर पर मानते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा, क्लियर? और मैं ग्राफ को दोबारा से बनाना चाहूंगा, एक रफ डायग्राम, क्लियर? ताकि बस चीजें आपको समझ में आ जाए। क्लियर? बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है बेटा, ध्यान रखो, तब जाकर के इस चैप्टर पे ग्रिप बना पाओगे। क्लियर? बस एक छोटा सा कंक्लूजन, क्योंकि अब मैं दोबारा से वो सारी चीजें नहीं लिखूंगा। मैंने अभी ग्राफ को ना रिस्ट्रिक्ट किया था, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, इतना ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट किया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फाइनली मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है π/2 की लाइन है, क्लियर? माइनस में, और ये +π/2 की लाइन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और हमने आपसे कहा था कि ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, तो ग्राफ के ऑब्जर्वेशन के ब्याह पर मैंने सिर्फ इतने से ग्राफ को देखने को कहा, सिर्फ ये वाला ग्राफ, इतना सा ग्राफ। क्लियर? तो ये जो ग्राफ आपने बाउंड करके रखा है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? क्लोज इंटरवल के साथ -π/2 से π/2। क्लियर? हमने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है? पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्लियर? इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी रिमेंबर। मैं यहां लिख सकता हूं एक पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। क्लियर? रिमेंबर, एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्लियर? अपने लिए नहीं, अपनी डेप्थ के लिए याद रखना है। क्या याद रखना है? कि फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए हमने क्या किया? sin x के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, टू मेक fx इक्वल टू sin x इन्वर्टिबल। क्लियर? वी मस्ट हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, वी मस्ट हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। हमें अपने फंक्शन के डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, क्लियर? ऑफ fx। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हमने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? तो ओवर एंड ऑल इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इतना सा जो ग्राफ आपने बनाया है ना, ये वाला फंक्शन, सिर्फ इतने से फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। पक्का? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो इसके इनवर्स के बारे में बात करते हैं। अब इनवर्स कैसे निकलेगा? अब मैंने बताया आपको, प्रोसेस समझो, प्रोसीजर, ये एक रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर? अभी हम लोग क्या कहते हैं कि इधर से उधर गए थे ना, देखो हमने क्या कहा था, हमारे पास अब रिवर्स प्रोसेस के बारे में समझते हैं। क्लियर? रिवर्स प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अगर आप 1 1 ऑन 2 समझ गए तो अब रिवर्स प्रोसेस समझो। रिवर्स प्रोसेस का मतलब समझना बेटा ध्यान से, कि अब मैं इनवर्स निकालूंगा सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में, सिर्फ यहां से यहां के बीच में इनवर्स निकालूंगा। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हमारे पास एक पुराना फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है, कंसीडर हमारे पास फंक्शन था वी हैव fx इक्वल टू sin x नाम का फंक्शन था ना, बोलो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? रियल नंबर। और इस फंक्शन का रेंज क्या है? -1 से
1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हमने एक नया फंक्शन बनाया, क्लियर, टू मेक इट बाइजेक्टिव, इट्स बाइजेक्टिव फंक्शन, क्लियर, इट्स इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक फंक्शन बनाया। मैंने नहीं बनाया बेटा, गलत जवाब। ये सारा टास्क इनका है, ठीक है, ये सारा टास्क इनका, सर जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्शल, क्लियर, ये सारा टास्क इनका है। बट बस मैं तो बस आपको एलोबरेट कर रहा हूं, क्लियर। हम इसके इनवर्स को कैसे एग्जिस्ट करा सकते, देखो बेटा ध्यान से, y इक्वल टू साइन एक्स था हमारे पास, है ना, ये हम लोग फंक्शन को मॉडिफाई करते थे, कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने इस स्लाइड में आपको बताया था। ध्यान रखो, इस स्लाइड में मैंने बताया था एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए मैंने फंक्शन को मॉडिफाई कराया, एफ इनवर्स y निकाला। बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ मैं इस फंक्शन के इन्वर्टिबल के बारे में बात करूंगा। गेस करो मुझे फंक्शन को क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका डोमेन ये बन जाए और रेंज ये बन जाए। ये तो बनाना है मुझे, डोमेन ये बन जाए और रेंज ये बन जाए। कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम साइन को उठा के इधर लेकर के आएंगे, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू में कितना, जल्दबाजी में इसको आप साइन x इनवर्स मत लिख दीजिएगा बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये इनवर्स कभी भी x की पावर नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा, क्लियर। सही और एक्यूरेट प्रोसीजर, सही प्रेजेंटेशन, सही रिप्रेजेंटेशन जो हम लोगों को सर जॉन फ्रेडरिक हर्शल ने दिया था वो ये है, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, क्योंकि हम लोग फंक्शन के ऊपर इनवर्स लगा रहे होते हैं। ध्यान से देखो ना, हमने इनवर्स फंक्शन के ऊपर लगाया, ना कि y का इनवर्स किया। वेरिएबल का इनवर्स नहीं करते, फंक्शन का इनवर्स करते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन की और रेसिप्रोकल फंक्शन की ये स्टोरी है, ध्यान रखो बेटा। अगर आप इस चीज को चाहें तो जल्दबाजी में बच्चा पता है क्या करता है, साइन एक्स की होल पावर -1 कर देता है, कहता है सर ये भी लो, ये भी आईटीएफ फंक्शन है। गलत, इट इज नॉट एन आईटीएफ फंक्शन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। रेसिप्रोकल है ये 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा। फर्क है तीनों में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी कभी साइन एक्स के इनवर्स के बारे में बात किया जाएगा, सर जॉन फ्रेडरिक हर्शल ने फिक्स किया, क्या फिक्स किया, कि भाई साहब आपको अपने साइन एक्स के इनवर्स को हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस in your future, in your questions, in your academic. Are you getting my point? आगे आने वाली जर्नी में आप अपने ITF के इनवर्स को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे हर बार। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। It is not only for sin x only, it is similar as for cos x, tan x, cot x and further so on all trigonometric functions. Clear? Similarly सबके इनवर्स फंक्शन को हम लोग इसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? फाइनली वेरिएबल, अब देखो x इक्वल टू में हम लोगों ने साइन इनवर्स x लिख दिया, यहां पर y है, तो मुझे अपने वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना है? चेंज करने के लिए हमें यहां पर कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ बेटा, हमें अपने फंक्शन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। यहां पर y लिखना है, क्लियर, यहां पर मुझे y को बनाना है, ठीक है। y कैसे होगा, देखो ध्यान से भाई, x अगर ये साइन उठ के इधर आएगा तो फाइनली ये साइन उठ के इधर आएगा तो साइन इनवर्स y बन जाएगा, क्लियर, और इधर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स y। तो सही अप्रोच, सही प्रोसीजर ये है, ये बिल्कुल गलत है, हम लोगों को इस पर ध्यान देना है। इज दिस क्लियर? पक्का। एक नया फंक्शन बना के लाए, ये जो फंक्शन बना करके लाए ये मॉडिफाइड फंक्शन है। यही क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, ये मॉडिफाइड फंक्शन है बेटा। ये कौन सा फंक्शन है, ये मॉडिफाइड फंक्शन है, मॉडिफाइड फंक्शन है ये। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसी को इनवर्स ऑफ साइन एक्स कहा जाएगा, इनवर्स ऑफ साइन एक्स कहा जाएगा, क्लियर। और याद, जब जब आप इनवर्स ऑफ साइन एक्स बोल रहे हो, यू मस्ट हैव टू थिंक, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि भाई ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के लिए काम नहीं कर रहा है। इट इज वर्क्स ओनली फॉर व्हाट, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन। अब इस फंक्शन का डोमेन उसका रेंज बनेगा, याद रखो, इस फंक्शन का डोमेन उस फंक्शन का क्या बनेगा, रेंज, क्योंकि इनवर्स की जर्नी ही यही है। देखो ना, इनवर्स की जर्नी यही है। मैंने आपसे पूछा ना कि मैं साइन में कौन सी वैल्यू डाल दूं, कौन सा एंगल कंसीडर करूं कि वैल्यू मुझे √3/2 मिले, तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू अब की बार पहले से पता है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। जो चीज पता होती है वो क्या होती है, वो डोमेन होती है। तो डोमेन यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज पता है अब की बार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे यहां पर इस फंक्शन में डोमेन के तौर पर क्या लिखना है, -1 से 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और फाइनली रेंज के तौर पर आप क्या लिखेंगे, रेंज के तौर पर आप क्या लिखेंगे, -π/2 से π/2
2 लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी राइट नाउ, नो नीड टू बी कॉम्प्रोमाइज योरसेल्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनली इतना टास्क क्लियर हो पाया पक्का? सो हम लोगों को एक मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि हम पूरे अगर इंटरवल को देखें, sin x के पूरे ग्राफ को देखें अगर हम लोग, तो sin x के पूरे ग्राफ को देखने का मतलब ये कि हम पूरे ग्राफ का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा पाएंगे ना, सिर्फ इतना सा फंक्शन -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर? अच्छा बेटा मैं कह रहा हूं क्या कुछ थोड़ा और सोच करके देखो, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, थोड़ा और सोच करके देखो। जैसे जो प्रोसीजर हम लोगों ने -π/2 से π/2 के बीच में किया है 1/1 बनाने के लिए, क्या हम यही सेम वर्किंग π/2 से 3π/2 के बीच में नहीं कर सकते? सिर्फ इतने से ग्राफ को देखो, यहां से यहां तक के बीच में, सिर्फ इतने से ग्राफ के लिए हर एक एक्स के लिए यूनिक वैल्यू आपको दिखाई देगी। फंक्शन 1/1 और ऑन टू दोनों है फिर से, तो हम लोगों ने इसको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? वाई वी हैव इन्वॉल्व ओनली -π/2 से π/2? एक बड़ा सा क्वेश्चन। क्लियर? हम लोगों ने -π/2 से +π/2 ही क्यों इन्वॉल्व किया? वाई वी हैव नॉट टेकन 3π/2 तो π/2? यस, बिल्कुल सही रिस्पॉन्ड, वेल प्लेड, टुडे यू हैव हिट 6। क्लियर? जस्ट लाइक शुभमन गिल, है ना? बिल्कुल सही जवाब। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही हिट किया, क्योंकि हम लोगों को जब भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनानी है वी मस्ट हैव टू इंक्लूड अवर ओरिजिन, we must have to include our origin, principal value branch. Are you getting my point? इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आगे आने वाले इंटरवल में फंक्शन 1/1 ऑन टू नहीं होगा, होगा। हमने अपने -π/2 से +π/2 जिसमें ओरिजिन इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा ना मैंने, स्पेशल नेम दिया ना मैंने, ठीक वैसे ही आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग π/2 से 3π/2 पे जाते हैं तो वो भी 1/1 ऑन टू बना के देगा, उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दैट पर्टिकुलर ब्रांच विल सेज टू बी जर्नल वैल्यू ब्रांच। क्या कहा जाएगा उसको? जर्नल वैल्यू ब्रांच कहा जाएगा। क्लियर? तो आगे आने वाले इंटरवल में जैसे हम लोग आगे यहां से लेकर के यहां तक के बारे में बात करें, दिस इज 3π/2 से, क्लियर? तो यहां से यहां तक की ब्रांच जो बनेगी इसको जर्नल वैल्यू ब्रांच कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? क्या कहा जाएगा? जर्नल वैल्यू ब्रांच कहा जाएगा, जर्नल वैल्यू ब्रांच कहा जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही हम और आगे प्रोसीड करें, ग्राफ को और आगे कंप्लीट करें। क्लियर? प्रीवियस स्लाइड में जाओ। क्लियर? अभी यहां से यहां गए, ये जर्नल वैल्यू ब्रांच 3π/2 से 5π/2 पर गए, वो जर्नल वैल्यू ब्रांच 5π/2 से 7π/2 पर गए, वो जर्नल वैल्यू ब्रांच। इधर चले आओ, -π/2 से -3π/2 पर चले आओ, वो जर्नल वैल्यू ब्रांच। -3π/2 से -5π/2 पर चले आओ, वो जर्नल वैल्यू ब्रांच। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूरी -इंफिनिटी और +इंफिनिटी के बीच में एक है, विच इज -π/2 टू +π/2। एक्चुअल sin x का इनवर्स, एक्चुअल sin x का इनवर्स सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच में ही बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हमको पता है, मेरे बेसिक्स ने मुझे बताया, मेरे बेसिक्स ने मुझे सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं क्या कि हर एक फंक्शन का ग्राफिकल फॉर्म हो सकता है, हर एक फंक्शन का ग्राफिकल फॉर्म बनाया जा सकता है, बन सकता है। अगर sin x का ग्राफ था, अगर sin x का ग्राफ था तो sin इनवर्स x का भी तो ग्राफ होना चाहिए, होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो चलो हम आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो फाइनली साइन इनवर्स एक्स की स्टोरी आपको समझ में आई कि क्या जर्नी है साइन इनवर्स एक्स के पीछे। क्लियर? तो ये हम एक नया फंक्शन बना के लाए, मॉडिफाइड फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। यही साइन इनवर्स एक्स है, यही साइन इनवर्स वाई है। देखो मैंने कहा वेरिएबल में चेंज कर सकता हूं, ये एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई लिखा है, अभी इसका डोमेन वाई है। डोमेन वाई इसलिए क्योंकि वाई इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वहां का ये चीज वाई तो था, ये चीज एक्स ही तो था कि नहीं था? तो वो जो y था वो यहां एक्चुअल डोमेन बन गया, वहां जो x था वो एक्चुअल यहां रेंज बन गया। बस समझाने के पर्पस के लिए मैंने ऐसा कर दिया। अब मैं अपने वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं। चलो मैं अब आपको बताता हूं कि ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। क्लियर? याद रखो बेटा, बोर्ड एग्जाम में आपको हमेशा हर बार 2 नंबर का एक क्वेश्चन ग्राफ के बारे में जरूर पूछते हैं। क्लियर? आपसे जरूर पूछा जाएगा क्या कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करिए, डोमेन और रेंज कैलकुलेट करिए। जब मैं बोल रहा हूं डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है तो अब दिमाग में हिट करना चाहिए। क्या हिट करना चाहिए कि हाँ अच्छा साइन इनवर्स एक्स के डोमेन के बारे में बात की जा रही है, तो साइन इनवर्स एक्स के डोमेन मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के बारे में बात की जा रही है। टू मेक द फंक्शन 1/1 एंड ऑन टू एक्चुअल जिस पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें वो डोमेन लिखनी है और रेंज हमें साइन एक्स की लिखनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, साइन इनवर्स एक्स की लिखनी है। अभी मैं बताता हूं कैसे। तो चलो अब मेरा नया टास्क आता है, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को मैं यहां से हाइड कर देता हूं और मैं यहां लिखता हूं ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मेरे काबिल होनहार बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। क्लियर? मैंने यहां लिखा ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स।
अब मैं इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ध्यान से समझो कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसे निकाला जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर दिस, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि ग्राफ कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं, बिल्कुल सही जवाब, फंक्शन की मैपिंग सेट होनी चाहिए ना, ग्राफ बनाने के लिए मैपिंग पता होनी चाहिए। भाई हमने जब sin x का ग्राफ आपको बताया तो क्या मैंने sin x का ग्राफ डायरेक्टली बता दिया, बिना मैपिंग लिखे बता दिया क्या? नहीं नहीं भाई, मैंने मैपिंग लिखी थी, मैंने मैपिंग बताई आपको। फाइनली अब मैं इंटरेस्टेड हूं sin इनवर्स x के ग्राफ के बारे में बताने के लिए। तो अगर मुझे sin x का ग्राफ चाहिए तो मुझे फिर से मैपिंग को लिखना पड़ेगा। कंसीडर 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 f is the mapping from where to where। बताओ बेटा, कहां से कहां तक, डोमेन से कोडोमेन जाते हैं। और साइन इनवर्स x के डोमेन क्या है, अभी मैंने बताया था, -1 to 1। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। -1 to 1 और कोडोमेन क्या होगा बेटा? क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया मुझे, बहुत बढ़िया। दिस इज -π/2 से π/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बेटा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश ना करें। आप आज इसको स्किप करेंगे, कल आप परेशान रहेंगे। तो आप इसको लर्न कर लें, रट लें, जो करना है कर लें। हालांकि रटने की जरूरत मुझे नहीं लगता है आप लोग को है, क्योंकि हम लोगों के पास ना उस चीज के पीछे एक्चुअली हाउ डज द पर्टिकुलर थिंग्स आर वर्क्स, इस चीज का सॉल्यूशन मिल चुका है ना। तो जब मुझे सॉल्यूशन मिल गया तो वो चीज इंटरेस्टिंग बन गई है, अब मुझे रटने की जरूरत नहीं है, आई होप। तो कंसीडर f इज द मैपिंग फ्रॉम -π/2 से π/2 बी अ फंक्शन is defined as be a function, क्लियर, डिफाइंड बाई, एक फंक्शन जो डिफाइंड किया गया है, कैसे डिफाइंड किया गया है? fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का ध्यान रखो। अब मैंने फंक्शन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। अभी ये मेरे पास एक मेन फंक्शन है जिसका डोमेन एक रियल नंबर और रेंज क्या है? रेंज क्या है? दैट्स गुड, -π/2 से π/2। लेट अस ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर। चलिए भाई इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए प्रोसीजर और वर्किंग रूल बिल्कुल नहीं बदलता, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है आपको। आप प्रोसीजर बदलोगे, वर्किंग रूल बदलोगे, आप एग्जाम में मार्क्स नहीं पा पाओगे बेटा, क्लियर। दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, क्लियर। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास पॉइंट्स होने चाहिए ना, पॉइंट्स नहीं होंगे ग्राफ बना नहीं पाओगे। चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हो क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट मुद्दा ये है हमारा कि अब मैं अपनी एक्स एक्सिस पर डोमेन के तौर पर क्या लिखूं? न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखूंगा ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी एक्स एक्सिस पर न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंसीडर करूंगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन। इधर दिस इज -1, -2 एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वाई एक्सिस पर क्या कंक्लूड किया जाए? वाई एक्सिस पर क्या रखूं मैं? बिल्कुल सही जवाब, क्या रखना है वाई एक्सिस पर? एंगल्स, वेल प्लेड। डिग्री में या रेडियन में? रेडियन में ना, क्योंकि डिग्री तो हम लोग छोड़ के आ चुके हैं। रेडियन में एंगल लिखो बेटा, मैं कह रहा हूं यहां पर लिखना है आपको पाई, यहां लिखना है आपको 2 पाई, यहां लिखना है आपको 3 पाई, और एज इट इज प्रोसेस चलता चला जाएगा। यहां लिखना है -पाई, यहां लिखना है -2 पाई। बट आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। ग्राफ इसी तरीके से चलता चला जाएगा, पक्का। आई होप ये बात क्लियर रही होगी। चलो अब मैं क्या करता हूं पता है? मैं ग्राफ को कंप्लीट करता हूं। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, बैलेंसिंग रहे, कुछ भी ऐसा ना लगे कि भाई ऐसे कैसे चल रहा है। मैं इस लाइन को थोड़ा और इधर की तरफ स्ट्रेच कर देता हूं और मैं एक पॉइंट इधर और लिख लेता हूं -3, उधर 3 पॉइंट, इधर भी 3 पॉइंट, है ना। बैलेंसिंग होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखो। दिस इज y डैश, अब सॉरी माफ कीजिएगा, x डैश, x डैश। चलो भाई आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं बताता हूं ग्राफ के बारे में। ग्राफ बना लो, करना कुछ नहीं है। देखो ग्राफ बनाने के पीछे का टास्क क्या है? जब तक मेरे पास पॉइंट्स होंगे नहीं, हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे। ग्राफ आपकी बार फंक्शन में ना डोमेन के तौर पर वैल्यूज देनी है,
क्लियर। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखिएगा, अभी मेरे को ना इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने हैं, कुछ कंक्लूजन्स बताने हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आईटीएफ में वर्क कर रहे होते हैं, फिक्स कर दिए गए हैं, उन पे ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस फंक्शन पे इनपुट के तौर पर पहले मैंने क्या डाला, इनपुट के तौर पर मैंने पहले क्या डाला, 0, और मैं 0 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो मेरे पास फंक्शन है fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, मैंने इनपुट के तौर पर 0 डाला। 0 डालने का मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड f0, है कि नहीं। जब मैं f0 निकालने के लिए एक्साइटेड हूं, तो f0 निकालने का मतलब यह है कि मुझे यहां साइन इनवर्स 0 लिखना पड़ेगा। बोलो पक्का, सच में। तो अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व दिस। क्लियर, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या रूल है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैं बता रहा हूं, डरना बिल्कुल नहीं है, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। देखो बच्चे, मेरे ना वर्किंग रूल पे ध्यान रखिएगा। जो चीज मैं एक इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए काम करूंगा, यही सेम चीज दुनिया धरती के आने वाले हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है, मैं साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लगाऊंगा, और मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि साइन में 0 कितने डिग्री की वैल्यू पर मिलता है, 0 डिग्री पर। फाइनली तो मैं इस 0 को क्या साइन 0 डिग्री लिख सकता हूं, कैन वी राइट लाइक दिस। पक्का, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। पक्का, गलत, ध्यान रखो, शब्दों पे ध्यान दो। इंटरेस्टिंग बात है, इस बात को आप लोग अपने दिल और दिमाग में फिट कर लो। क्लियर, कि हर बार साइन इनवर्स से साइन डायरेक्टली कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा। कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि सर जॉन फ्रेडरिक हर्शल बता के गए, क्या बता के गए, कि अगर आप साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो ये चीज तभी एलिमिनेट होगी जब आपका ये 0 डिग्री साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज में होगा, तभी ये एलिमिनेट हो पाएगा, अदरवाइज एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल रेंज होने का मतलब ये है कि 0 जो है, 0 -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। सॉरी, माफ कीजिएगा, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देखो ध्यान से कि क्या यहां पर 0 डिग्री जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। सो फाइनली वी कैन एलिमिनेट दिस, हम कट कर सकते हैं और आंसर के तौर पर 0 पा सकते हैं। यानी f(0) कितना निकल करके आया हमारे पास, कितना निकल के आया, 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। पहला पॉइंट मेरा निकल के आ गया। सो पहला पॉइंट मेरा आ गया साइन 0 पर 0, ये मेरा पहला पॉइंट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, टास्क क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें किसी को। चलिए हम 1 पर वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड f(1). f(1) निकालना मेरा टास्क है। f(1) अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स और x की जगह पर 1, इस फंक्शन में x की जगह 1 रख दिया। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या है, कुछ नहीं, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स 1, साइन में साइन π/2 की वैल्यू होती है, बोलो है कि नहीं, है ना। अब मुझे अपने आप से पूछना है कि क्या साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएगा, क्या साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अभी मैंने बताया ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट तभी करेंगे जब दिया गया एंगल साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज में होगा। रेंज ये है, देखो मेरे शब्दों पे ध्यान दो, ये चीज साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज है, लेकिन साइन एक्स की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। ये चीज -π/2 से π/2 जो लिख रहे हो आप, ये साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज है और साइन एक्स की क्या है, प्रिंसिपल डोमेन है। वेल प्लेड, वेल प्लेड। तो चेक करोगे क्या साइन इनवर्स साइन π/2 जो ये दे रखा हुआ है, क्या ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब भाई साहब, बहुत बढ़िया, ये एलिमिनेट हो जाएगा। पता है क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि π/2 -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ना, इक्वालिटी लगा दी गई है, ये क्लोज इंटरवल इंडिकेट कर रहा है ना कि π/2 भी इन्वॉल्व है, तो ये इन्वॉल्व है, कट जाएगा। फाइनली वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, π/2 मिल जाएगी। यानी कि f(1) जो निकल के आ रहा है वो π/2 मिल रहा है। तो f(1) यहां है और 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो π/2, बेटा पता है ना कहां है, π/2 कहां है, पाई यहां है, पाई अगर यहां है तो π/2 कहां होगा, बीच में होगा। बढ़िया, तो मैं काम करता हूं, ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि थोड़ा ग्राफ आपको नीट एंड क्लीन दिखाई दे। मैं अभी इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हाँ, इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं।
ठीक है, बस ग्राफ की एक्यूरेसी के लिए कि ग्राफ थोड़ा आप लोगों को इंटरेस्टिंग दिखाई दे, ठीक है, बस इस इंटेंशन के साथ मैं यहां पाई बाय 2 कर लेता हूं, यहां पाई कर लेता हूं, यहां 3 पाई बाय 2 कर लेता हूं, यहां पर मैं माइनस पाई बाय 2 कर लेता हूं, यहां माइनस पाई कर लेता हूं, यहां माइनस 3 पाई बाय 2 कर लेता हूं, ठीक है, बट इट इज फॉर बस कि आपको ग्राफ समझ में आ जाए, है ना, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। अब मैंने बोला 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, डोमेन एक्स था, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2, यानी यहां पर आ जाएगा। क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? चलो भाई मैं काम करता हूं, 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है, चलो 1/2 पर वैल्यू निकालते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1/2। मैं ना f ऑफ 1/2 निकालना चाहता हूं। f ऑफ 1/2 निकालने का मतलब जान रहे हो बेटा, f ऑफ 1/2 निकालने का मतलब यह है कि मैं साइन इनवर्स 1/2 लिख दूंगा यहां पर। क्या कहते हो आप लोग, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही जवाब। सो फाइनली मैं यहां पर साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स और 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री को क्या मैं पाई बाय 6 लिख सकता हूं? ये पाई बाय 6, क्योंकि अब मुझे ना रेडियन में ही लिखना है, डिग्री को रिमूव करना है, डिग्री का कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है। क्लियर? सो फाइनली हम लोगों ने यहां पे लिख दिया साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जरा पूछो, जरा बताओ हमें ये बात कि क्या पाई बाय 6 क्या साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा? क्या साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा? हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में, माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता है, आता है ना, आता है। तो इसका मतलब आप लिखिए क्या कि माइनस पाई बाय 6 बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम कॉपी में लिखना पड़ेगा, आपको हर बार हर क्वेश्चन को करते समय लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे नहीं तो कॉन्सेप्ट गलत मान लिया जाएगा और आप बेवजह नंबर कटवा करके चले आओगे। क्लियर? आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि सर किया तो सही था बट नंबर नहीं आया। नंबर इसलिए नहीं आया क्योंकि कुछ बेसिक्स आपके अधूरे थे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो फाइनली f ऑफ 1/2 जो निकल के आ रहा है वो पाई बाय 6 आ रहा है। 1/2 यहां है, पाई बाय 6 पता है बेटा कहां है मेरे काबिल बच्चों? पाई बाय 6 पता है कहां है? देखो ये 1/2 यहां है ना, पाई बाय 6 ये कितना है 90, ये बीच में कितना आएगा 45, 45 यहां है, 45 से जस्ट नीचे चले आओ यानी कि वैल्यू यहां आ जाएगी। क्या कहते हो आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में तो नहीं आ रहा है? फाइनली इसी तरीके से अगर हम लोग और आगे की तरफ प्रोसीड करें, 1/2 के बाद √3/2 पर वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं √3/2 पर वैल्यू निकाल करके दिखाऊं आपसे, मैं पूछूं कि बेटा √3/2 पर वैल्यू निकाल करके दो, f ऑफ √3/2, f ऑफ √3/2 का मतलब जान रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं साइन इनवर्स √3/2 को कैलकुलेट करना है। साइन इनवर्स √3/2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस वन? इसको फाइंड करना है, कुछ नहीं, साइन इनवर्स रहने दो, √3/2 मुझे पता है, साइन 60 मतलब साइन पाई बाय 3। और मुझे अपने आप से पूछना है कि क्या पाई बाय 3 प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, -90 और +90 के बीच में है? बोलो है कि नहीं? है ना बेटा, शाबाश। तो पाई बाय 3 जो है वो माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 के बीच में, यानी कि साइन एक्स की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन या फिर साइन इनवर्स एक्स की क्या प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। सो दैट इज वाई ये एलिमिनेट होकर के आपको एज अ रिजल्टेंट f ऑफ √3/2 का जो एंगल होगा वो आपको ये मिल जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बेटा? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि समझ में आ रहा है ना? आई होप क्लियर है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा ना? बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, पाई बाय 3 लिखना है मुझे यहां पर, इसीलिए तो ध्यान रखो ये बात, ठीक है? एक्टिव रहो बेटा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि चीजें कब दिमाग से ऊपर से निकल जाए पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए हर एक चीज को ग्रिप में पकड़ करके रखो, कुछ भी दिमाग से स्किप नहीं करना चाहिए। क्लियर? सो फाइनली मैंने देखा कि √3/2 यानी कि 0.7 पर फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वो पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री आ रही है। तो 0 बेटा ये पता है ना, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हल्का सा ऊपर होगा यानी कि वैल्यू जो आएगी यहां पर आ जाएगी। क्लियर? आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? इसी ग्राफ को डाउनवर्ड लेकर के आओगे तो ये जो ग्राफ आपको दिखाई देगा सेम इसी तरीके से आप निगेटिव के लिए बात करेंगे। ठीक है, चलो निगेटिव के लिए वैल्यूज निकाल करके दिखाते हैं हम आपको। निगेटिव की एक वैल्यू मुझे निकाल करके दिखाना है, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं और ग्राफ को निगेटिव पे वैल्यू निकाल करके दिखाऊंगा। निगेटिव पे निकाल करके दिखाने का मतलब यह है कि मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे फंक्शन पर, अब की बार डोमेन पता है मेरा क्या है? डोमेन देखो ध्यान से, डोमेन क्या है मेरा? मैंने कहा चलिए मैं वैल्यू निकालता हूं -1 पर।
-1 पर वैल्यू निकालता हूं। बेटा मैं एक वैल्यू निकाल करके दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं, आपके सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे को ना चाहिए f ऑफ -1, f ऑफ -1। f ऑफ -1 का मतलब जान रहे हो, मैं लिखूंगा यहां पर, जो काबिल बच्चे हैं ना वो कॉपी पेन उठा करके खुद ही सॉल्व करने लगे। अब बहुत बढ़िया, क्लियर। साइन इनवर्स और मैं -1, और यहां पर साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स -1 साइन π/2 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? होती है ना, है ना। कुछ बेसिक क्लास 11 फंडामेंटल रूल्स अंडर साइन एक्स, क्या कि साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन एक ऑड फंक्शन है कि नहीं? ऑड या इवन कैसा फंक्शन है? ऑड या इवन कैसा है पता चलेगा इस तरीके से, अगर आप साइन के साथ नेगेटिव एंगल देते हो तो ये नेगेटिव खा जाता है या उगल देता है? उगल देता है, बिल्कुल सही जवाब। फाइनली साइन जो है नेगेटिव को उगल देता है, मीन साइन नेगेटिव बाहर फेंक देता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको ऑलरेडी पहले से 11th क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, क्लियर। हम आप दोबारा चाहोगे मैं फिर से बता दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी फाइनली जो है साइन एक्स जो है नेगेटिव क्या कर देता है? उगल देता है। अगर फाइनली नेगेटिव बाहर है तो अंदर भी तो जा सकता है, अगर नेगेटिव बाहर है तो अंदर भी तो जा सकता है नेगेटिव के साथ। तो मतलब क्या ये चीज साइन इनवर्स, क्या इसको मैं साइन -π/2 इस तरीके से लिख सकता हूं मैं? और लिख सकता हूं तो मुझे अपने आप से पूछना है, किसी और से नहीं पूछना, बगल वाले से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना है कि क्या साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएंगे? ये कैसे पता चला? इसको पता करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या -π/2 हमारा -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो कट जाएगा और फाइनल वैल्यू आपको माइनस का π/2 मिल जाएगी। यानी कि f ऑफ -1 जो आया फंक्शन की, वो हम लोगों का यहां पर -π/2 मिलकर के आया। चलो ये वैल्यू ग्राफ पर लोकेट करते हैं। ग्राफ पर लोकेट करने का सेंस हमारा कि -1 पर फंक्शन की वैल्यू यहां पर -π/2 है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। बेटा जब आप इस ग्राफ को कंप्लीट करोगे ना बच्चा इसी तरीके से, तो आपका ग्राफ जो होगा वो यहां से शुरू होकर के इस तरीके से बनता हुआ चला आएगा, कुछ इस तरीके से, ऐसा इतना सा ग्राफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्राफ को थोड़ा सा मैं और नीट एंड क्लीन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वर्किंग रूल और इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, बस ग्राफ को थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी। आप जब बनाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ बना कैसे। तो जो ग्राफ आपका बनेगा वो बेटा कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा, ऐसा ऐसा ग्राफ। क्लियर? ये जो ग्राफ आप बना रहे हो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। एक्चुअल साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होगा वो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में बनेगा, इतना सा ग्राफ। ठीक है, इतना सा ग्राफ, ऐसे इतना सा। क्लियर? ये मेन ग्राफ है हमारा, ये साइन इनवर्स एक्स का मेन ग्राफ है। लेकिन और इसको कंप्लीट करने के लिए, ग्राफ को थोड़ा और कंप्लीट करने के लिए कि हमें एक साइन एक्स से मिलता जुलता ग्राफ दिखाई दे जाए, साइन एक्स के से मिलता जुलता ग्राफ दिखाई दे जाए, तो इसी चीज को आप कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइनली तो ये जो ग्राफ आपने बनाया है, मेन ग्राफ जो है वो सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ, इतना सा। बाकी ये जो ग्राफ होगा ये प्रिंसिपल ग्राफ कहलाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना ये, तो प्रिंसिपल रेंज बनेगी इसकी ये। क्लियर? ये प्रिंसिपल रेंज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, पक्का। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और बाकी सब जो है वो सब क्या कहलाएगा? जर्नल रेंज कहलाएगी। क्लियर? नीचे भी और इस तरीके से इधर भी जर्नल रेंज, ये सब कुछ जर्नल रेंज है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर रही होगी। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो साइन एक्स का ग्राफ समझ में आ गया। ये ग्राफ आप लोगों को अपनी एग्जाम कॉपी में इस तरीके से बना करके आना है। आपको सिर्फ इतना बनाना है अंडर दिस वन, सिर्फ इतना सा। बाकी आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर? मेन ग्राफ जो है वो सिर्फ इतना सा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको भी मुझे कवर करना है। क्लियर? तो उनको कवर करने के लिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर रही होगी। क्लियर? तो बेटा ये सारी चीजें आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सब रिकॉल करना है। ठीक है, लर्न करना है, रटना है, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। मोर प्रैक्टिस मोर एक्यूरेसी, याद रखिएगा ये चीज। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी और आप उतना ही जल्दी एग्जाम में ग्राफ बना पाएंगे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, ये चीज थोड़ा सा यहां सही कर लीजिएगा। यहां पर ये आ गया आपके पास माइनस का π/6 हो गया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये चीज यहां पर
एक्चुअली पाई बाय 6 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये तो था हम लोगों का साइन एक्स का ग्राफ और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसके बाद हम लोगों के पास कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का। अभी हम लोगों के पास 5 ग्राफ और बचे हुए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग धीरे धीरे करके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। आज का हम लोगों का टास्क था साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात करना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?